प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी विद्यार्थी 2025 बोर्ड परीक्षा में हिंदी का पेपर देने वाले हैं उनके लिए हिंदी का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आ चुका हूं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय बताने वाला हूं। और बच्चों, ये जो टॉपिक है बोर्ड परीक्षा के पेपर में हर साल 5 नंबर में पूछा जाता है। और साथियों, इस सेशन के माध्यम से हम सभी यही समझेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय कैसे लिखना है और जीवन परिचय लिखने का सही तरीका क्या होता है। सब कुछ मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। बच्चों, ये जो टॉपिक है बोर्ड के पेपर में हर साल 5 नंबर का पूछा जाता है। सबसे पहले आपको जीवन परिचय पे आपको लिखना होगा, तो 3 नंबर मिलेंगे और इनकी क्रमशः 1 या 2 यहाँ के रचना का नाम लिख दोगे तो 2 नंबर वहां से प्राप्त कर पाओगे। ठीक ना। तो साथियों, आइए समझते हैं कि जीवन परिचय कैसे लिखना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है और जीवन परिचय लिखते समय आप सभी को कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है, सब कुछ हम इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले क्या करना है, आप सभी को ब्लू या ब्लैक पेन से इनका हेडिंग लगा लेना है, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हो। ठीक ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। उसके बाद क्या करना है बच्चों, यहां पे देखो जीवन परिचय हेडिंग लगाएंगे। सबसे पहला हमारा यही काम होगा कि जीवन परिचय हेडिंग लगाएंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, इसमें इनकी जो भी जीवनी है, अपने जीवन में यहाँ पे जो भी काम किया है, इनका जो भी सबसे पहले इंट्रो देंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, लिखा गया है कि श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती के अगोना नामक ग्राम के एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। तो बच्चों देखो, पहले लाइन में हम इनका क्या करेंगे, सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, इनका जन्म कब हुआ था और कहां पे हुआ था। पहली लाइन में हम ये इस बात को अवगत करा देंगे। उसके बाद मम्मी का नाम, पापा का नाम, फिर यहाँ पे इस प्रकार से आगे चलते चलेंगे। ठीक ना। यहाँ पे लिखा गया कि इनके पिता चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर में कानूनगो थे। इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक थी। ठीक ना। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास जिले की राठ तहसील में हुई और इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। उत्तीर्ण मतलब पास किया। ठीक ना। तो जो भी ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, सबसे पहले हम बताएंगे इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, मम्मी और पापा के बारे में थोड़ा सा हम इंट्रोड्यूस करा देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो लिखा गया है कि गणित में कमजोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। इन्होंने FA इंटरमीडिएट की शिक्षा इलाहाबाद से ली थी, किंतु परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। पेपर से पहले इनका क्या हो गया, स्कूल छूट गया। आगे समझते हैं। इन्होंने मिर्जापुर न्यायालय में नौकरी की और बाद में ये मिर्जापुर मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन किया। आगे लिखेंगे, यहाँ पे देखो कुछ समय पश्चात इनकी नियुक्ति काशी श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद, ठीक ना, और ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए। हिंदी का यह दिग्गज साहित्यकार सन 1941 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गए। ठीक ना। तो बच्चों, आप सभी को इतना तरीका से, इतना आसान भाषा में, इतनी सुंदर अक्षरों में आप सभी को जीवन परिचय लिखना होगा। उसके बाद बच्चों क्या करना है, आप सभी को बोर्ड के पेपर में एक एक रचना का नाम भी लिखने को बोलता है। तो मैं आप सभी को 3-4 रचना नाम बता दे रहा हूँ। ठीक ना। आप याद कर लीजिए और यही जा करके पेपर में छाप देना है। ठीक ना। यहाँ पे हेडिंग लगेंगे रचनाएं। ठीक ना। इसमें लिखेंगे चिंतामणि, रसमीमांसा, त्रिवेणी, सूरदास, जायसी ग्रंथावली, ठीक ना, तुलसी ग्रंथावली आदि इनकी फेमस रचनाएं हैं। ठीक ना। और इंटर वाले बच्चों को कभी कभी बोलता है साहित्य में स्थान में लिखने के लिए, तो वो भी आप यहाँ पे समझ लो कि साहित्य में स्थान इनका कैसे लिखेंगे, किस तरीके से लिखना होगा। ठीक ना। समझते हैं। यहाँ पे देखो, हिंदी निबंध को नया आयाम देकर उसे ठोस धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाले शुक्ल जी हिंदी साहित्य के मूर्धन्य आलोचक,
श्रेष्ठ निबंधकार, निष्पक्ष इतिहासकार एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार थे। ये हृदय से कवि, मस्तिष्क से आलोचक और जीवन से अध्यापक थे। इनके विलक्षण प्रतिभा के कारण ही इनके समकालीन हिंदी गद्य के काल को शुक्ल युग के नाम से संबोधित किया जाता है। तो बच्चों, आप सभी को इस प्रकार से, इस ढंग से सुंदर सुंदर अक्षरों में और इस प्रकार से एकदम पूरा एकदम सटीक भाषा में आप सभी को जीवन पर से लिख करके आना है, तभी जाकर के आप पूरे के पूरे नंबर स्कोर कर पाओगे। ठीक है, अगर आप इस तरीका, ये जो तरीका मैंने बताया, आप ये तरीका अपनाते हो तो बोर्ड के पेपर में जीवन परिचय वाले सेक्शन से आप पूरा का पूरे नंबर स्कोर कर पाओगे, इस बात की पूरी गारंटी है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।